हेलो एवरीवन, चर्चित मुद्दों की श्रृंखला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद। देखा जाए तो सबसे पहले हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया जहां शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे कराने का निर्णय लिया गया है कोर्ट कमिश्नर पैनल के माध्यम से। वहीं इसके विरुद्ध जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज करते हुए हाई कोर्ट के डिसीजन के साथ इसे आगे बढ़ने का निर्णय लिया गया। पूरा मामला क्या है? एक देवता के क्या भारत में किसी प्रकार के अधिकार हैं? क्या किसी प्रकार के यहाँ पे अधिनियम और कानून बनाए गए हैं? देखा जाए तो यूपी में 3 स्थल जो लगातार एक विवाद का केंद्र रहे हैं, पहले अयोध्या, फिर काशी और अब मथुरा। ये 3 ऐसे विवादित स्थल हैं जो काफी लंबे समय से देखा जाए तो विवादित रहे हैं। और इनमें से 2 का देखा जाए तो एक तरीके से अयोध्या को लेकर के फाइनल सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन यहाँ पे दे दिया है। राम जन्मभूमि के स्थल पर देखा जाए तो मंदिर का यहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा है। दूसरी तरफ हम यहाँ पे ज्ञानवापी मामला भी देख रहे हैं जहां पर काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर एक विवाद की स्थिति है और वहां पर भी एएसआई के द्वारा सर्वे किए गए, उसकी रिपोर्ट यहाँ पर कोर्ट में पेश की जा रही है। और तीसरा मामला यहाँ पर जुड़ जाता है अब शाही ईदगाह मस्जिद और श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर के, जिसमें हाल फिलहाल ये डिसीजन यहां पर दिया गया है। उस पूरे मुद्दे को यहां पे आइए समझते हैं। भारत में इस तरीके के विवादित स्थल और खासकर श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद के स्थल की कहानी क्या है, इसके पीछे क्या तर्क दिए जाते हैं, किसका यहां पे क्या कहना है और पूरे मुद्दे का यहां पर थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले यहां पर अगर हम देखें जो मामला है, जो चर्चा का यहां पर विषय बनता है, उस पर एक नजर डालते हैं। इसमें अगर देखा जाए जो बात यहां पर की जा रही है कि जो याचिकाएं लगातार दायर की गई थी श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर के, यहां पर हमें देखने को मिला कि फाइनली यहां पर ईदगाह के सर्वे पर रोक लगाने को लेकर एक सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। और मामला इसलिए भी इनकार किया गया है क्योंकि इससे एक दिन पहले ही यहां पर जो मुस्लिम पक्ष की याचिका थी उसे खारिज किया गया हाईकोर्ट के द्वारा भी, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी। हाईकोर्ट ने एक डिसीजन दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि जो श्री कृष्ण जन्म स्थान है और जो शाही ईदगाह के मध्य विवाद की स्थिति है उसको पूरी तरीके से निराकरण करने के लिए सर्वे यहां पे होना जरूरी है और इस संदर्भ में यहां पर कोर्ट कमिश्नर पैनल की नियुक्ति भी की जाएगी। और ये आदेश यहां पर आपको देखा जाए आने के पश्चात से इस पर लगातार जो है 18 दिसंबर को फिर से सुनवाई होनी है। कोर्ट कमिश्नर की टीम यहां पर जो है वो क्या काम करेगी, तो साक्ष्य जुटाएगी। किस तरीके के साक्ष्य कि यहां पर क्या जो श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के जो दावे किए जा रहे हैं, क्या वाकई यहां पे शाही ईदगाह मस्जिद में इस तरीके के साक्ष्य उपलब्ध हैं या ऐसा कुछ है या नहीं है। तो यहां पे साक्ष्य जुटाएगी और हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह के मध्य 13.37 एकड़ जो एक विवादित जमीन है वो कोर्ट कमिश्नर सर्वे यहां पर इसका करेंगे। और सर्वे जो है वाराणसी की ज्ञानवापी मामले में जैसे मई 2021 में हुए कमिश्नर सर्वे की तरह ही यहां पर किया जाएगा। अर्थात ऑलरेडी एक सर्वे इसी तरीके का ज्ञानवापी मामले में किया गया है और वापस से यहां पर देखा जाए तो एक सर्वे अब यहां किया जाएगा। इसमें देखा जाए तो कोर्ट कमिश्नर की जो टीम है वहां जाकर के साक्ष्य को एकत्रित करेगी और उसके बाद यहां पर कोर्ट को ये रिपोर्ट यहां पर सौंप देगी। तो ये पूरा मामला है जो चर्चा का विषय बना है। लेकिन इस मामले के पीछे की कहानी क्या है, ये विवाद कब से उत्पन्न हुआ है और इस विवाद के पीछे जो एक सिलसिलावार यहां पर एक घटनाक्रम है वो कैसा है, भारत में देवता के अधिकार क्या हैं वो भी हम इसमें समझेंगे। सबसे पहले देखिए मामला जो हुआ 1968 में एक समझौता हुआ था। उसे समझौते को लेकर के हाल फिलहाल यहां पर कहा गया है कि वो समझौता मान्य नहीं है। इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, देखिए ये शुरू हुआ 1946 में। जुगल किशोर बिरला ने जमीन की देखरेख के लिए श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट एक बनाया था। साल 1967 में देखा जाए तो जुगल किशोर की यहां पर मौत हो जाती है। उसके बाद कोर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार 1968 से पहले परिसर बहुत ज्यादा यहां पर विकसित नहीं था। साथ ही जो जमीन थी करीब 13.37 एकड़ जो भूमि पर यहां पर कई लोग बसे भी हुए थे। तो ये कहानी थी 1967-68 की, 1946 से 67-68 के बीच की। और उसके बाद देखा जाए तो 1968 में ही जाकर एक समझौता किया गया था। वो क्या है वो भी समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए 1968 में ट्रस्ट ने जो मुस्लिम पक्ष के संदर्भ में यहां पर बात की गई कि मुस्लिम पक्ष से एक समझौता यहां पर किया गया था। इसके तहत शाही ईदगाह मस्जिद का पूरा जो मैनेजमेंट है वो मुस्लिमों को सौंप दिया गया। 1968 में हुए इस समझौते के बाद परिसर में रह रहे मुस्लिमों को इसे खाली करने को कहा गया और साथ ही मस्जिद और मंदिर को एक साथ संचालित करने के लिए एक बीच में यहां पर दीवार बना दी गई। तो एक तरीके से दोनों ही स्थितियां अर्थात मस्जिद और मंदिर की जो प्रक्रिया थी, जो एक ही परिसर में यहां पर बसे हुए थे, उनके संचालन को लेकर बेहतर तरीके से और विवाद को समाप्त करने को लेकर इस तरीके के समझौता यहां पर किया गया था।
समझौते में एक चीज और यहां पे शामिल थी कि यह तय किया गया कि जो मस्जिद में मंदिर की ओर कोई भी खिड़की, दरवाजा, खुला नाला नहीं होगा, यानी यहां उपासना के दो स्थल एक दीवार से यहां पर अलग होते हैं। और इस तरीके का एक समझौता यहां पर किया हुआ है। अब देखिए यहां पे मामला जो आता है, जो याचिका करता है, जिन्होंने याचिका दायर की है, उनका क्या तर्क है इस संबंध में। वो कहते हैं कि देखिए 1968 का जो ये समझौता है, ये धोखाधड़ी से किया गया एक समझौता है और कानूनी रूप से देखा जाए तो ये वैध नहीं है और इसलिए यहां पर इस मामले की एक तरीके से जांच होनी चाहिए। आपसी एक समझौता था, कोई कानूनन यहां पर वैधता इसे नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि किसी भी मामले में देवता के अधिकारों को समझौते से यहां पे खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि देवता कार्यवाही का यहां पर हिस्सा नहीं थे। तो यहां पे देवता के अधिकार का इसमें मुद्दा उठ जाता है और इसी को आधार यहां पर सुप्रीम कोर्ट में भी, जो हाई कोर्ट का यहां पर मामला चल रहा है, वहां पर भी इस देवता के अधिकार का एक मुद्दा बना करके इसके सर्वे कराने की बात कही गई है। तो आइए इसको भी समझेंगे, एक देवता के अधिकार होते क्या हैं। अब यहां पे देखिए जो हाल फिलहाल जो दावे किए जा रहे हैं इसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में, कि जो ईदगाह जो मस्जिद है उसके परिसर में जो मामले हैं, वहां पे कहीं ना कहीं कुछ साक्ष्य जो हैं वो हिंदुओं के संदर्भ में दिखाई देते हैं। कैसे साक्ष्य हैं वो देखते हैं। तो यहां पे देखिए श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद जो है, शाही ईदगाह परिसर में श्री कृष्ण का जन्म स्थान और कमल के आकार के स्तंभ, शेषनाग, हिंदुओं के प्रतीक चिन्हों के प्रमाण यहां पर आपको मिलने की बातें कही गई हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है वो कहता है कि यहां पर मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवादित परिसर की जो सर्वे रिपोर्ट के लिए कोर्ट कमिश्नर की अर्जी जो है मंजूर की है और इस पैनल की जो संरचना है उसकी रूपरेखा क्या होगी। अब इसका फैसला जो है हाईकोर्ट ने कहा है कि वो 18 दिसंबर को यहां पर तय करेगा, था जो अगली यहां पे सुनवाई होनी है 18 दिसंबर को एक पैनल यहां पे गठित किया जाएगा और ये कोर्ट कमिश्नर जो पैनल होगा वो जाके यहां पे आपका सर्वे करेगा। अब देखा जाए इसे हिंदू पक्ष की जीत के तौर पे जरूर यहां पर देखा जा रहा है। अब चलिए यहां पे देखते हैं कि क्या क्या संबंधित जो पक्ष हैं, जो हिंदू पक्ष के संदर्भ में यहां पे जो लीड देने की बात की जा रही है, जो यहां पर इस मामले की जो दलील यहां पर दी गई है, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर यहां पर जैन और प्रभास पांडे जो है यहां पर देखा जाए जो जिरह कर रहे हैं, उनके द्वारा कौन कौन से पक्ष रखे गए हैं इस विवाद के संबंध में। तो कुछ बातें हैं जो हैं स्पष्ट यहां पर होती हैं, जो कहीं ना कहीं सर्वे कराने के जो डिसीजन है उसके पीछे जो तर्क दिए गए हैं वो भी समझते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें कहा गया कि शाही ईदगाह परिसर में श्री कृष्ण का जन्म स्थान है, पहली चीज। दूसरा, हिंदू परिसर के चिन्ह प्रतीक जो हैं, जैसे कमल के आकार वाला स्तंभ है और शेषनाग की यहां पर आकृति आपको इसमें देखने को मिलती है। दूसरा, स्तंभ के आधार पर देखा जाए तो हिंदू धर्म के प्रतीक और उसमें नक्काशी आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा कोर्ट कमिश्नर के नियुक्त करने के लिए न्यायालय किसी भी स्तर पर फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है और सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों की नजीर भी यहां पर दी गई कि ऐसा डिसीजन देखा जाए तो पहले भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जैसे ज्ञानवापी का एक मामला था, वहां पर इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन यहां पे एसआई सर्वे और कोर्ट सर्वे के लिए दिया है। तो ऐसा डिसीजन यहां पर क्यों नहीं दिया जा सकता, यह भी एक तर्क इसमें दिया गया था। ज्ञानवापी मस्जिद का निर्णय भी हवाला इसमें दिया गया और न्यायालय के कोर्ट कमिश्नर को नियुक्त करने के संदर्भ में यहां पे आदेश दिया गया और शाही ईदगाह परिसर का कोर्ट कमिश्नर सर्वे अब इसी मामले पर यहां पर कराया जाएगा। अंतिम यहां पे जो पक्ष हम समझ लेते हैं कि एक देवता के अधिकार भारतीय कानून के अंतर्गत क्या क्या है। तो इसमें आप देखिए जो भारतीय कानून है कहता है कि एक देवता को यहां पे प्राकृतिक व्यक्ति के बजाय एक न्यायिक व्यक्ति यहां पर माना जाता है। सबसे पहली चीज ध्यान रखिएगा, भारत में देवता को क्या माना जाता है, एक न्यायिक व्यक्ति माना जाता है और देवी देवताओं को देखा जाए तो संपत्ति अर्जित करने, बेचने, खरीदने, ट्रांसफर करने, कोर्ट केस लड़ने, सभी जो है वो कानूनी अधिकार भी इनको प्रदत्त किए गए हैं। इसके अलावा कानून में देखा जाए तो देवता को नाबालिग जैसा माना गया है और कोर्ट में पुजारी के माध्यम से अपना केस वो यहां पर लड़ सकते हैं। अर्थात देवता क्या है, नाबालिग है, इसलिए उसकी तरफ से यहां पे कोई भी केस लड़ेगा और केस लड़ने के लिए वहां पर कौन दायर कर सकता है, जिस तरह के अभिभावक होते हैं तो यहां पे पुजारी को एक अभिभावक के तौर पर उनका केस लड़ने के लिए यहां पे याचिकाएं दायर कर सकते हैं। हिंदुओं के देवी देवताओं को देखा है तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम भी यहां पर एक कानून है जिसके माध्यम से उन्हें यहां पे संपत्ति के रखने का भी यहां पर अधिकार मिलता है। तो ये पूरी यहां पर आपको कहानी देखने को मिलती है। अब इन फ्यूचर देखा जाए 28 दिसंबर को कोर्ट पैनल यहां पर आपको गठित होगा, सर्वे कराया जाएगा और उसके बाद यहां पर इस मामले में किस तरीके की प्रक्रिया निकल कर आएंगी वो भी यहां पर देखा जाएगा। लेकिन मूल मुद्दा ये है, इस तरह के जो लंबे समय से चले आ रहे विवाद हैं उनको लेकर के कोर्ट के द्वारा कहीं ना कहीं अब डिसीजन मेकिंग की तरफ बढ़ा जा रहा है और इस फैसले को यहां पर जैसे का तैसा छोड़ने की बजाय यहां पर इनके संपूर्ण समाधान की तरफ यहां पर कोर्ट अब देखने लगी है। और इसको लेकर के आप पहले भी देखा जाए तो अयोध्या में डिसीजन दिए जा चुके हैं, ज्ञानवापी का मामला काफी आगे बढ़ चुका है और अब एक नई शुरुआत यहां पर
मथुरा के मुद्दे पर भी देखने को मिली है। तो इन फ्यूचर देखते हैं किस तरीके के डिसीजन मेकिंग होते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।